Hello everyone, welcome back to the Bankers Grade. If you are targeting RRB Scale 2 Scale 3 2024, then ये जो टाइम अवेलेबल है अप्रैल मई जून में एंड में चांसेस है दैट आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो जाए या जून फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो हार्डली 60-70 डेज जो एक्स्ट्रा आप लोगों के पास रहेगा, इसमें आप जितना प्रिपरेशन करोगे इतने चांसेस रहेंगे कि आपका स्कोर ज्यादा हो एग्जाम में। अगर एंड टाइम तक आप वेट करोगे नोटिफिकेशन आने का या फिर प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे दैट कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करते, तो आप वहीं पर स्टक हो जाओगे। आपके पास खाली एक ऑप्शन रहेगा, दैट इंपॉर्टेंट पार्ट आप करके जाए। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम अगर बात करते हैं तो उसमें हमेशा एक स्कोप रहता है, जितना प्रिपरेशन करोगे जितना प्रैक्टिस करोगे इतने आपके मार्क्स ज्यादा आते जाएंगे। देयर इज नो लिमिट कि आप ऐसा सोचो कि मेरा पहले से मार्क्स आ चुके थे, मुझे क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस में ऐसा कर रहा हूँ कर रही हूँ। उसमें हमेशा स्कोप रहेगा, मार्जिन रहेगा, दैट आप जितना अटेंशन आपका उस पार्ट पे उसकी प्रिपरेशन पे देंगे इतने मार्क्स आप लोगों के ज्यादा आएंगे। नाउ बिफोर वी प्रोसीड इन द सेशन, लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट द बैच डिटेल्स। those who want to enroll in the batch, full course is available at 1399। remember one thing, ये बैच ये जो ऑफर है ये केवल 1 अप्रैल तक वैलिड है। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करना है अपना बैच का नाम आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 और अपना ईमेल आईडी फॉरवर्ड करना है। एज सुन एज पॉसिबल टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। वेबसाइट पर एक कोर्स ऑपरेट होगा और यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन द सेशन अगेन। ठीक है, किसी भी पार्ट को अगर आपको स्टडी करना है, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो किसी भी पार्ट को स्टडी करने के लिए बीइंग एन एजुकेटर वी अंडरस्टैंड इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। बट होता यह है कि कैंडिडेट्स केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के भरोसे पे जाते हैं, उनको लगता है कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया मुझे सब समझ में आ गया। बट अगर आप उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनेगा तो बहुत कम क्वेश्चंस बनेंगे गिवन टाइम में। इट हैपेंस नो, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इतना आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक तो मैंने ढंग से करा ही नहीं था, इसमें मेरा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ते जा रहा है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपके पास ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट नहीं है तो आप प्रैक्टिस क्या करोगे? पहला क्वेश्चन यही रहता है। एक फ्लो में एक रिदम में आपका प्रैक्टिस हो पाए, दैट्स वाई कंटेंट का होना बहुत जरूरी है, जो आपका फ्लो में प्रैक्टिस करा पाए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपना चैलेंज है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस होना जरूरी है। फिर उसके बाद आप गिवन टाइम में टेस्ट करेंगे अपने आप को एग्जाम कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आप उसको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फिर आपको समझ में आएगा यस इस पार्ट में मैं वीक हूं, मुझे इस पार्ट को क्लियर करना चाहिए। देन होती है आपकी प्रिपरेशन असली। सो अगर आप इस पार्ट को अगर फॉलो कर पाते हो सेल्फ प्रिपरेशन में भी, तो ये पार्ट आप लोगों को फॉलो करना रहता है। अगर किसी कोर्स में आप एनरोल करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले पार्ट के साथ में प्रैक्टिस कैसा होगा, प्रैक्टिस के साथ टेस्ट कैसे करोगे। आप रिजिड मत होइए केवल टेस्ट रिस्क को लेकर कि 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। आपको सेक्शनल टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने रहेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, सो दैट कि आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट भी करना है या नहीं करना है। देखो 5 सेक्शन है आप लोगों के, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट पर ऐसे फोकस्ड रहते हो जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस ही करने में लगे हुए हो, तो आप ये अंडर एस्टिमेट कर दोगे दैट इंग्लिश कंप्यूटर अवेयरनेस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हिंदी में भी बहुत सारा वेटेज पार्ट रहता है जो आपसे बनेगा भी नहीं गिवन टाइम में, क्योंकि आप दूसरे सेक्शन में स्टक हो जाएंगे। आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं एक बार क्विकली आप लोगों को हाईली स्कोरिंग फिक्स्ड टॉपिक्स बताता हूं जो आपको हमेशा डे टू डे प्रैक्टिस में रखना ही पड़ेगा। आप कोर्स में एनरोल करेंगे तो भी आपको इस पार्ट पर डील करना रहेगा जो रेगुलर बेसिस पर रहेगा लेटर ऑन। सीटिंग अरेंजमेंट आप देखेंगे, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ओनली यही टॉपिक आप करते हो तो यू विल बी एबल टू स्कोर 60+। कैसे बोल रहा हूं मैं? सेटिंग अरेंजमेंट के 2 सेट्स आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोक्स 12.5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। 5 मार्क्स का मशीन इनपुट आउटपुट डेफिनेटली आता है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि मैं अभी प्रिपरेशन कर लेता हूँ इसका, एग्जाम टाइम पे मैं इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जितना प्रिपरेशन करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना टेस्ट देकर एनालिसिस करेंगे, उतना आप लोगों को समझ में आएगा दैट इसमें मेरा कमी ये है। फिर आप एग्जाम में देखेंगे कि आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन गाइस 15 टू 20 मार्क्स का आता है, 15 टू 20 क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स 25 तक जाता है। पैसेज जो आप अंडर एस्टिमेट करते हो, पैसेज का प्रिपरेशन नहीं करते हो, रिमेंबर वन थिंग, ये नॉलेज टेस्ट जो आपका होगा पुराने स्किल्स के बेसिस पर नहीं है। आप जो पढ़ेंगे उससे डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्टअप होगा, स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पैसेजेस का प्रैक्टिस नहीं करता, आई डो नॉट नो वाई क्यों नहीं करते, बट करना चाहिए। पैसेजेस भी अप्रोक्स 15 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे। पैरा जंबल फिक्स आना ही आना है, तो इसका प्रैक्टिस क्यों नहीं करना?
क्यों फाइनेंशियल अवेयरनेस पर ही स्टक्ड रहना? मैं अभी आपको ये पार्ट बता रहा हूँ, ये पार्ट सारा स्कोरिंग पार्ट है। अगेन इसमें आपको 60 प्लस मार्क्स है, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करने में 60-70 डेज मिनिमम चाहिए आपको इसको करने के लिए भी। फिर अदर पार्ट्स भी है जहां पर आप स्कोर कर सकते हो। अभी मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट काउंट नहीं करा, जस्ट एन एग्जांपल आई एम टेलिंग क्या वेटेज है, आपको कहां पर कितना स्कोर करना चाहिए, कितना प्रिपरेशन करने से स्कोर होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दिस इज वेल गाइडेड इन आवर कोर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस है, जो पॉइंट टू पॉइंट किसी भी टॉपिक को, अगर आपका लाइव क्लास स्किप हो गया, आपको कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, भूल गए आप, रिविजन में भूल गए, तो आपको वो टॉपिक का रिकॉर्डेड क्लासेस, फाउंडेशन क्लास जो एकदम शॉर्ट है, वहां पे उस कॉन्सेप्ट को समझने में इजी रहेगा। आप बार बार लाइव क्लास में जाकर तो पुरानी रिकॉर्डेड क्लास में देख नहीं पाओगे, ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो कॉन्सेप्ट कहां पर एक्सप्लेन करा गया था। तो रिकॉर्डेड पार्ट में फाउंडेशन क्लास के अंदर आप लोगों को वो पार्ट मिल जाएगा। लाइव क्लासेस का मॉड्यूल मैं आप लोगों को क्विकली बताने वाला हूँ, विच इज लाइक मंडे, आप लोगों का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अप्रैल 1 से ये बैच फुल फ्लेज में स्टार्ट होगा। ऑलरेडी फाउंडेशन क्लास चल रहे हैं, लाइव क्लासेस भी चल रहे थे, अभी लाइव क्लासेस का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल चेंज होने वाला है। मंडे को आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा क्लास। देखो फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास को करने में आप अप्रैल ऑनवर्ड्स के डाटा याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये 6 मंथ्स हो जाएगा। 29 सितंबर को आपका एग्जाम है। ये 6 मंथ्स का ड्यूरेशन का डेटा मोर देन इनफ है, अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ रहे हो, समझ के कर रहे हो। ठीक है, अब डेटा आपको क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि आप क्या करते हो, पॉइंट टू पॉइंट आपने क्लास देख लिया, उसके लिए आपने रिविजन नहीं करा। आपको सेल्फ रिविजन करना है, उसके नोट्स बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके चलोगे, आपको समझ में आएगा कि बहुत कम टाइम में आपका सब कुछ प्रिपरेशन हो चुका है। ठीक है, उसमें रिविजन करना जरूरी है। रिविजन की क्लासेस भी रहेगी, उसी में एमसीक्यू सेशंस रहेंगे, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो उससे आप लोगों का रिविजन होगा। बाकी डिटेल में पढ़ना भी बहुत जरूरी है, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के नोट्स भी खुद से बनाएंगे तो बेटर रहेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस मंडे को कवर अप करेंगे, ट्यूसडे को क्वांट का क्लास रहेगा आप लोगों का सेपरेट। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे जो आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मंडे को क्लास हो गया तो बचे हुए टाइम में आपको बिल्कुल करना ही नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट्स इसका मिलता रहेगा। क्वांट का आप लोगों ने क्लास करा, रीजनिंग का वेंसडे को करा। देखो इंग्लिश करना जरूरी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पैसेजेस का भी रिवीजन लगता है, प्रैक्टिस लगता है, हिंदी का भी लैंग्वेज इसमें अवेलेबल रहेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉपिक बाय टॉपिक मंथ में एटलीस्ट आप 2 टॉपिक 3 टॉपिक करके चलो, और उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एग्जाम के एंड टाइम तक इसके भरोसे में मत बैठना कि मैं एंड टाइम पर ही करेंगे। 5 सेक्शन कैसे करोगे एंड टाइम पर? सारे सब्जेक्ट्स आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। क्वांट रीजनिंग का फिर फ्राइडे को दोनों का कंबाइंड क्लास है, सैटरडे को फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस करेंगे, हो सकता है इसका एमसीक्यू पार्ट हम लोग देखेंगे। सोर्सेस क्या है फाइनेंशियल अवेयरनेस के, आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस बन नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, तो आरबीआई सर्कुलर्स तक लिमिटेड नहीं है। लाइव मिनट का इकोनॉमिक्स पार्ट पूरा, उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करा जाएगा, और उसके एमसीक्यू पार्ट पूरे डेप्थ में। डू नॉट वरी, पूरा कंप्लीट कवरेज रहेगा। टेस्ट पार्ट, असाइनमेंट पार्ट, जो स्पेशल क्लासेस रहेगी संडेज को, जो न्यू ज्वाइनी रहेंगे उनको कुछ डाउट्स रहता है, या फिर पुराने कैंडिडेट्स को भी डाउट रहता है, तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस रहेगी संडेज को। दिस इज द करंट मॉड्यूल जो हम अप्रैल 1 से इसको फॉलो करने वाले हैं। तो एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है 9977206520 पर, और अपना मेल आईडी और बैच का नाम फॉरवर्ड कीजिए। टीम विल हेल्प यू आउट विद मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। वेबसाइट पर ये कोर्स रन होगा, और आप लोगों को अपडेट व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। सो डू नॉट डिले, प्रिपरेशन करो। सारे टॉपिक का प्रिपरेशन बहुत करना जरूरी है आप लोगों के लिए। प्राइस इज जस्ट 1399। बहुत सारा पार्ट्स इसमें, ऑनलाइन टेस्ट भी है, टेस्ट सीरीज भी है, असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, हर टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग देखेंगे कि बिना ज्यादा एफर्ट डाले, अगर आपका एंगेजमेंट आप टीम के साथ लगा पाते, वी विल पुट आवर एफर्ट्स 100% एफर्ट्स कि आप लोग का सिलेक्शन जरूर हो, ये सारी चीजें करिकुलम को फॉलो करते हुए। ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड, और कुछ भी क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बट इन द मीन वाइल प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अप्रैल मंथ बचा है, मई में आपका नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस है, नहीं आया तो जून फर्स्ट वीक में चांस है पूरा, क्या आ जाएगा। 29 सितंबर को आपका एग्जाम है। ओनली फॉर्म फिलअप करने से और जस्ट ड्रीमिंग अबाउट द प्लानिंग अबाउट द थिंग्स, सिचुएशन नहीं फेवर में आएगी। आप लोगों को उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। दिस इज द हाई टाइम कि आप अपने लिए फेवर में इस कंडीशन को ले लें। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट।